नाइन्थ इन अदर ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? देखिए, एम्ब्रियोलॉजी को हम एक और वर्ड में कहते हैं कि ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कभी कभार बच्चों को दूसरा नाम नहीं आता तो आप ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें ये वर्ड है ग्रीक, तो एक वर्ड इसमें आता है दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो या कहते हैं एम्ब्रियोन। तो आप एम्ब्रियो और एम्ब्रियोन की माना कहेंगे कि ये हो गया एम्ब्रियो। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि ये एम्ब्रियो है क्या, एम्ब्रियोन किसे कहते हैं, एम्ब्रियो क्या है या डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है। अगर इसको हम सिंपली डिफाइन करें तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ये है ग्रेजुअल चेंजेस इन zygote, ग्रेजुअल चेंजेस इन जाइगोट इन मदर यूट्रस। अगर कोई बच्चा है और वो मदर यूट्रस में पल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो किस किस मराहल से गुजरेगा? उसके लिए पहली शर्त यह है कि ग्रेजुअल चेंजेस इन द जाइगोट, जाइगोट में कुछ चेंजेस आएंगी। अब यहाँ पे न्यू सवाल बनता है कि भाई ये जाइगोट क्या है, तो हम इसे कहेंगे कि भाई ये जाइगोट जो है, जाइगोट है यूनियन ऑफ टू अपोजिट गेमेट्स। जब दो गेमेट्स आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। अब फिर ये सवाल आता है कि ये जो गेमेट्स हैं ये क्या है? तो गेमेट को आप जर्म सेल भी कह सकते हैं। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई ये गेमेट्स क्या है। गेमेट ये सेल का नेम है, इसे क्या कहेंगे? दिस वन इज द नेम ऑफ सेल। तो ऐसा सेल जिसको हम गेमेट कह रहे हैं उसको पर्टिकुलर अगर आप नेम देंगे तो आप इसे कहेंगे कि ये है जर्म सेल, ये एक जर्म सेल है। अब मैं यहां कह रहा हूं कि दो अपोजिट गेमेट्स हैं। अब अपोजिट में अगर गेमेट है मेल का तो उस जर्म सेल को, गेमेट को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये है स्पर्म। और अगर ये गेमेट और जर्म सेल है फीमेल का तो इसे हम कहेंगे ओवम या कहेंगे इसको एग। अब जैसे कि फीमेल की ओवरीज में एग बनते हैं और मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को और एग को गेमेट कहा जाता है। इन दोनों को मिला के हम गेमेट और जर्म सेल कहते हैं। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, लाइक अगर मैं कह दूं कि भाई ये हो गया एग, एग के साथ कंट्रीब्यूशन हो रही है किसकी? स्पर्म की, तो ये बन रहा है 2n जिसे हम कहते हैं दिस वन इज अ जाइगोट। अब जाइगोट मदर यूट्रस में मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है। जैसे कि पहले जाइगोट बना, अब हमने कह दिया कि प्रेगनेंसी अकर्ड हो गई किसी फीमेल के अंदर। अब प्रेगनेंसी के दौरान इस जाइगोट में चेंजेस आएगी। पहले ये दो सेल की कॉम्बिनेशन है, इसे 2n या डबल सेल भी कहते हैं। फिर ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू स्ट्रक्चर में जिसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो के अंदर वक्तन ब वक्तन चेंजेस आती जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की उम्र जो है वो हो रही है कि अब 5 माह का, 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का होता जा रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी टिल टू द 10 मंथ, तो बच्चे जो है मदर यूट्रस में, ह्यूमन मदर यूट्रस में या तो 41 वीक या 270 डेज जो है वो मदर यूट्रस में अपनी डेवलपमेंट पूरी करते हैं। या इवन हम ये कह सकते हैं कि 10 मंथ 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें बच्चे मुकम्मल तौर पर अपने डेवलपमेंट लेते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें जाइगोट के अंदर चेंजेस आए, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाए, एम्ब्रियो जो है वो फिटस में कन्वर्ट हो, फिटस के बाद फिर बच्चे की पूरी डेवलपमेंट मदर यूट्रस में हो। फिर बच्चा चाहे इंसान का हो, किसी एनिमल का हो, या डेवलपमेंट ऑफ हम कह सकते हैं कि फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है
या इवन किसी भी एनिमल का अगर कोई बच्चा है वो मदर यूट्रस के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है, उनके जाइगोट के अंदर चेंजेस आ रही है, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी।